वायलेंस का कल्चर हमें नज़र आ रहा है, तोड़ने की कोशिश करते हैं। लोगों ने उसकी रूटीन का मैटर लेना शुरू कर दिया। हम असल में ही अमन पसंद शहरी हैं। इस पटिशन में हम सब जो हैं वो यकजा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं और इसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया भी हो जाती हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लिफ्ट इस्लामाबाद ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए इस्लामाबाद की रहायशियों को अमन का पैगाम दिया जाएगा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया और लिफ्ट इस्लामाबाद किस तरह इस्लामाबाद के रहायशियों को अमन का पैगाम देंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बतौर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आप क्या समझते हैं कि अमन को प्रमोट करने के लिए किस किस्म के इक़दाम ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की अफादियत का एहसास होना चाहिए कि हमारी सिटी की इकॉनमी के लिए, सिटी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए जो पीस खुद है या जो अमन खुद है, इसका नैरेटिव फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अफादियत बड़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोगों के अंदर ये तहम्मुल, बर्दाश्त और अमन का पैगाम देने की बात नहीं होगी तो वही होगा जो हमें अक्सर इस्लामाबाद की सड़कों पर नज़र आता है कि लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, पूरे मुल्क से यहाँ पे प्रोटेस्ट करना लोग शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसकी अफादियत को फैलाना ही सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस का काम है। और मैं समझता हूँ कि आज जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसका बहुत पहले ही आगाज़ हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक नया नैरेटिव इस्लामाबाद की यूथ को दिया जा रहा है कि जी असल हमारी डेस्टिनी, हमारा मकसद वो है ही अमन, और यही हमारा मज़हब है जो ये कहता है, यही हमारा आइन कहता है और यही हमारी आइडियोलॉजी है। हम क्योंकि यूथ के साथ काम करते हैं तो हमें ये फ़ील हुआ था कि यूथ में एक मुस्बत सोच को, पॉजिटिव थिंकिंग को फैलाने की ज़रूरत है और उसके लिए अमन का पैगाम देने चाहिए। हमारे जितनी भी यूथ है, जितने भी हमारे आप देखेंगे सिटी में जितने भी डिफरेंसेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि अदम बर्दाश्त है। तो हम पीस का, अमन का, यूनिटी का, टुगेदरनेस का मैसेज जो है वो लोगों को दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि लोगों में एक मुस्बित सोच पैदा होगी और एक मुस्बित सोच के साथ एक अच्छा इंसान बन सकता है। और मेरा ख़्याल है हम सब इसी बात को बिलीव करते हैं कि इससे अच्छा कोई इनिशिएटिव नहीं हो सकता जो कि हमारा मज़हब भी हमें बताता है, कुरान पाक भी देता है और तमाम मजहबी जमातें सब इसी अमन का पैगाम देती हैं। तो इसीलिए इसको इनिशिएट किया गया ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज ला सके। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो इनिशियली हमने इस्लामाबाद से स्टार्ट किया है और ये हम आहिस्ता बाकी सिटीज़ में भी लेके जाएंगे। बट क्योंकि ऑन 21 सितंबर हम चाह रहे हैं कि ऑन इंटरनेशनल पीस डे हम पूरी दुनिया को ये मैसेज कन्वे करें, और क्योंकि हम इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी पाकिस्तान का नाम अमन के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं, तो ये एक मिशन है, इसीलिए हमने इस्लामाबाद से स्टार्ट किया है और बाकी शहरों में फिर हम आहिस्ता इसको लेके जाएंगे, उस अमन के पैगाम को फैलाएंगे। ये वाक़या जो हुआ था 17 जनवरी 2018 में हुआ था, जिसमें मेरे वालिद, दादा और चाचू का मर्डर हुआ था और मैं 3 सालों से इंसाफ की खातिर ये जंग लड़ रही हूँ। और इसमें यह है कि पाकिस्तान की जो बाशऊर अवाम है, गैरतमंद अवाम है, उन्होंने मेरा साथ दिया है। सियासी समाजी जो तंजीमें हैं सब ने मेरा साथ दिया है और इस पाकिस्तान की सिंध की बेटी को अकेला नहीं छोड़ा गया। तो बाकी ये है कि अफसोस मुझे ज़रूर है इस चीज़ का कि देखें, जैसे मेरे केस में 2 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे जिनको 3 सालों से सिंध पुलिस पकड़ने में नाकाम रही थी, और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब प्रेशर पड़ा, आईजी सिंध पुलिस को इन पर्सन बुलाया गया तो उन्होंने सरदारों और जागीरदारों के साथ एक डील करके एक बंदा पेश किया है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं कोर्ट्स की पैरवी करती हूँ, आई एम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे पाकिस्तान के जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसकी पैरवी करने वाली हूँ। मैं क्योंकि लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं जानती हूँ। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि सर, मैं एक सिंध की बेटी हूँ, 3 सालों से मैं इंसाफ के लिए दरबदर हूँ। जितना मेरे घर में जुल्म हुआ है तो मुझे घर बैठे इंसाफ मिलना चाहिए था। पीस का ये एक अमन का पैगाम देना चाह रहे हैं, तो इसमें मैं हूँ एक पीस एम्बेसडर में आज बनकर आई थी। और मैं देखें, मुझे यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में अमन हो तो हम उसका निकल कर हमने स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके लिए हमने पैगाम देना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। तो ये है कि सारे जो हैं पहले कहते हैं कि अगर आप चेंज लाना चाह रहे हैं तो अपने अंदर आप चेंज लाएँ। तो अगर हम इसमें रोल प्ले करेंगे, अपने अंदर चेंज लाएँगे, अपने घर में चेंज लाएँगे, तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बड़ा चेंज आ सकता है। अगर बतौर शहरी हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा बन सकता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान हूँ, अमन मेरी पहचान है। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।